नारायण 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 अंग जी तो धर्मात्मा थे, लेकिन अंग की ससुराल अच्छी नहीं, इसलिए ससुराल भी ठीक होना चाहिए। देखो कभी कभी बच्चे के ऊपर मामा का भी असर आ जाता है और नाना का भी असर आता है। लोग नहीं कहते इसके ऊपर मामा। अगर बेटा हो तो ये भी भगवान की कृपा है कि दुष्ट बेटा हो, क्योंकि अनुकूलता में घर नहीं छूटता है, प्रतिकूलता में ही घर छूटता है। संसार प्रतिकूल होगा तो घर छूटेगा, लेकिन वो भी सबका नहीं छूटेगा जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। नहीं तो लड़के की मार डांट भी लोगों को अच्छा लगता है, भगवान अच्छे नहीं लगते।
तो अंग जी कहते हैं कदपत्यम वरम मन्ये, मैं दुष्ट बेटा को अच्छा मानता हूं। आज मैं भजन करने जा रहा हूं। वास्तव में न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। वेद ने सर्वप्रथम धर्म कर्म को ही बंद कराया। उसने भेरी घोष उसने घोषणा की कि कहीं भी यज्ञ न होने पावे, कहीं भी अनुष्ठान न होने पावे, कहीं भी भंडारा न होने पावे। उसने सब जगह बंद करा दिया। धर्म कर्म को जो बंद करा दिया, अब ऋषियों को चिंता हुई, मुनियों को चिंता हुई, संतों को चिंता हुई। तो सभी ऋषि मुनि संत मिल करके सभी मिल करके और बेन को समझाने निबोधते। राजन, अरे महाराज, मेरी प्रार्थना को सुनो, मेरे आदेश को सुनो। राजन, धर्म के द्वारा कभी भी धर्म का त्याग न करना चाहिए, न धर्म होने पर रोक लगाना चाहिए। धर्म के द्वारा ध्यान दीजिएगा, अगर व्यक्ति धर्म का पालन करता है तो धर्म के पालन करने वाले की आयु बढ़ती है। धर्म का जो पालन करता है उसकी आयु बढ़ती है, उसका श्री माने ऐश्वर्य, शोभा और बल और कीर्ति, धर्मात्मा व्यक्ति की आयु बढ़े, बल बढ़े, श्री बढ़े और कीर्ति बढ़े। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को मन से, वचन से, कर्म से धर्म का आचरण करना चाहिए। अगर धर्म का पालन आप करोगे, धर्म की रक्षा आप करोगे, तो धर्म के द्वारा आप सुरक्षित होगे। धर्म आचरितः पुंसाम वांग मन काय बुद्धि भी। बेन ने संतों की उपेक्षा किया कि संतों, तुम लोग तो अधर्म कर रहे हो, मैं राजा हूं, राजा की पूजा होनी चाहिए, आहुति राजा की पड़नी चाहिए। जैसे कोई पति अपने पत्नी की सारी व्यवस्था करे, लेकिन वह पत्नी अगर जार के प्रति उसका लगाव होता है तो वह स्त्री दंड की पात्रा होती है। इसी प्रकार अगर पालन पोषण करने वाला, व्यवस्था करने वाला राजा मैं हूं और किसी अन्य को भगवान मान करके तुम लोग पूजा कर रहे हो, तो जार स्त्री जैसे हो। तुम लोग अधर्म को धर्म मान लिए हो। अगर तुमको हवन ही करना है तो इंद्र की जगह पर इंद्राय स्वाहा न कह करके बेनाय स्वाहा करो। तो वो काले रंग के पुरुष के रूप में उसका पाप आया। एकदम नाटा शरीर, ठुट्टी लंबी, कौवा जैसा काला। तो उसने कहा कि किम करो, मैं क्या करूं? तो संतों ने कहा कि निशीथ बैठ जा, तू क्या करेगा? वहीं से वे जंगल चले गए। उन्हीं को निषाद कहा गया। निषेध शब्द होने के कारण वहीं से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। इसके बाद बेल की भुजा का मंथन किया गया। भुजा के मंथने से परब्रह्म परमात्मा जगत का मंगल करने के लिए, जगत का कल्याण करने के लिए आदि राजा के रूप में श्री अर्ची देवी के साथ, अर्ची देवी साक्षात लक्ष्मी है,
भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ, देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार किए, बोलो पृथु भगवान की। पृथु भगवान, अब पृथु भगवान की बड़ी सुंदर लोगों ने स्तुति करी। पृथु ने देखा कि सारी प्रजा दुखी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पीने के लिए जल की व्यवस्था नहीं है, तो सारी प्रजा को सुखी करना है। तो भगवान पृथु जब धनुष बाण उठाए, तो क्योंकि बेन के पाप के कारण पृथ्वी सारी वस्तुओं को छिपा ली, जब सारी वस्तुओं को छिपा ली थी, तो महाराज पृथु जब अपना शस्त्र उठाए तो पृथ्वी गाय के रूप में भागी। लेकिन कहीं भी जब पृथ्वी ने अपनी सुरक्षा नहीं देखी, तो पृथु के पास आके कही कि भगवान, यदि आप मुझको मार दोगे तो अपनी प्रजा कहां रखोगे? उन्होंने कहा कि मैं योग के बल पर अपनी प्रजा को रखूंगा, लेकिन मैं तुमको दंड दूंगा। तो पृथ्वी ने कहा कि भगवान, अगर गाय का दूध थन में छुप जाए, थन में चला जाए, तो गाय के दूध को निकालने का एक ही उपाय है, बछड़ा। अगर बछड़े को छोड़ दो और बछड़ा जब गाय के थन में अपना मस्तक धीरे धीरे प्रहार करे, तो वात्सल्य से वो दूध नीचे आ जाता है। तो मेरे अंदर सारी वस्तुएं छिप गई हैं, आप अलग अलग बछड़ा बनाओ और बछड़ा बना करके सभी वस्तुओं का दोहन करो। पृथ्वी जी खड़ी हो गई और भगवान पृथु अलग अलग बछड़ा बनाते हैं। सबसे पहले मनु को बछड़ा बनाए। अब मनु को बछड़ा बना करके भगवान पृथु ने हाथ रूपी पात्र में ये जौ, गेहूं, चना, मटर, ये जो अन्न है, इन औषधियों का दोहन किया। पहले कुछ था नहीं, इसके बाद उन्होंने इसका दोहन किया। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बना करके वेद रूपी दूध को निकालते हैं, और इंद्र को बछड़ा बना करके सोने के पात्र में पराक्रम और तेज रूपी दूध निकाला गया। प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके आसो दूध निकाला गया। गंधर्वों को बछड़ा बना करके संगीत शास्त्र रूपी दूध निकाला गया। अलग अलग, मैं कहां तक कहूं, सबको बछड़ा बनाया गया। और भगवान पृथु ने समस्त वस्तुओं को पृथ्वी से दोहन किया। इसलिए पृथ्वी रत्न गर्भा है, पृथ्वी सर्वसहा है। हमारी धरा पृथ्वी के अंदर ही सब कुछ है। पृथ्वी पड़ा, सारी प्रजा को उन्होंने सुखी किया, सब प्रजा को श्री भगवान पृथु ने आनंदित किया है। भगवान पृथु का बड़ा दिव्य चरित्र है। इस वंश में और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं। इसी वंश में महाराज प्राचीन बरही हुए, जो बड़े कर्मकांडी थे। श्री नारद जी महाराज उनको उपदेश दिए हैं, और उपदेश दे करके उनके कल्याण का मार्ग बताए, और पुरंजनोपाख्यान सुना करके उनको सब प्रकार से रास्ते में लाए। और महाराज प्राचीन बरही उससे अलग होकर के भगवान के भजन में लग गए। मनु जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र पृथु के बारे में, ज्येष्ठ पुत्र श्री जो थे महाराज, उनका जो चरित्र मैंने आपको रोक दिया था। श्री प्रियव्रत जी महाराज, उत्तानपाद को उन्होंने राज्य दिया था मनु जी, और प्रियव्रत जी गंधमादन की पर्वत की गुफा में नारद जी से विरक्त होना ही चाहते थे। तब तक श्री ब्रह्मा जी को लेकर के मनु जी पहुंच गए, और महाराज मनु के प्रार्थना करने पर श्री ब्रह्मा जी ने वह उपदेश दिया जिससे कि महाराज प्रियव्रत जी राज्य को स्वीकार किए। और राज्य को स्वीकार करने के बाद भगवान प्रियव्रत जी इतने कर्मकांडी थे, इतने प्रभावशाली थे
वे रथ पर चढ़ करके जब चले, उनके रथ के चक्के से द्वीप और समुद्रों का निर्माण हुआ। इसी वंश में एक बड़े प्रतापी राजा महाराज आनिग्र हुए। इसी वंश में श्री नाभि जी हुए और नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। मेरु देवी और नाभि को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उन्होंने पुत्री कामेष्टि यज्ञ कराया। अब उस यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। श्री नाभि जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन नाभि के तरफ से ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे यजमान आप जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान ने कहा मैं अपने जैसा बेटा कहां खोजने जाऊंगा, मैं ही नाभि और मेरु देवी का पुत्र बनूंगा। तो नाभि और मेरु देवी के यहाँ भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। देवता खूब बरसाए, जय जयकार किए, बोलो ऋषभ देव भगवान की। भगवान ऋषभ देव के प्रभाव से प्रभावित होकर के देवराज इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह कर दिया और भगवान ऋषभ देव जयंती से 100 पुत्र पैदा किए। बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, जिनसे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और श्री भगवान ऋषभ देव अपने समस्त पुत्रों को बुला करके उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया है। इस उपदेश को आप सुनो, बड़ा सुंदर उपदेश। यहाँ पर माताएं भी बैठी हैं, पिता लोग भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, पति भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं। आप समझ लो हम हैं कि नहीं। भगवान ऋषभ देव ने कहा कि ये मानव जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मानव जीवन भगवान का भजन करने के लिए मिला है। अगर भोग भोगने के लिए ही जीवन मिलता तो जो भोग पशु योनि में मिल सकता है तो उसको मानव जीवन में भी उसी को हम प्रधान मान लें। इसका मतलब पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहा। नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपना चित्त अपना मन। भगवान ऋषभ देव ने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। इस प्रकार भगवान पृथु से भगवान ऋषभ देव ने दिव्य उपदेश दिया है। जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा। और ना तू कुछ लेगा
राग तो इसमें हर बिसरावे, भूल के निज को जन्म गवावे। राग तो इसमें हर बिसरावे, भूल के निज को जन्म गवावे। राग तो इसमें हर बिसरावे, राग तो इसमें हर बिसरावे, भूल के निज को जन्म गवावे, भूल के निज को जन्म गवावे। आए गजब रे, आए गजब रे बुलावा सब कुछ जाना पड़ेगा। जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब में सगाई, झूठी सब है दुहाई। सुमिरन हरि की साची कमाई, सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठी जग की सब में सगाई। आए कारे, आए कारे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सभी ताली सेवा जरूर करिए। राम कथा हरि बोल सुंदर नारी, सबसे प्यार बुलावन नारी। अर्जी कर तुम प्रभु से ऐसी भक्ति मिले मीरा के जैसी। अर्जी कर तुम हरि से ऐसी भक्ति मिले मीरा के जैसी। अर्जी कर तुम, अर्जी कर तुम हरि से ऐसी, अर्जी कर तुम प्रभु से ऐसी भक्ति मिले मीरा के जैसी। हाय तेरे जीवन की ये बाती, हाय तेरे जीवन की ये बाती, भक्ति के रस से तू हरि को राजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। आई गजब रे, आई गजब रे, आई गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, सब कुछ जाना पड़ेगा। आई गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न तू कुछ ले पाएगा। आए गजब रे, आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब
कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, आएगा जब बुलावा आएगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया है, इस मानव जीवन का सार सर्वस्व का महिमा ये सब सामने आ गए हैं, लेकिन पृथु ने किसी भी सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि सिद्धि के बल पर व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है और प्रतिष्ठा के बाद उसका पतन होता है। क्योंकि ये सिद्धियां लोक को ही दे सकती हैं, परलोक सिद्धियों में देने की सामर्थ्य नहीं है। परलोक तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से और संत की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। वे दक्षिण भारत की तरफ चले गए, कर्नाटक की तरफ, और अरहण नाम के राजा ने वहीं पर जैन मत की स्थापना की। वहीं से जैन संप्रदाय श्री के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और वे श्री भरत जी अपने पुत्र को राजा बना करके गंडकी के तट पर आ गए भगवान का भजन करने, जहां भगवान शालिग्राम का क्षेत्र है। शालिग्राम शिला, जैसे शालिग्राम भगवान को प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, शालिग्राम बिना प्रतिष्ठित भगवान है। जैसे नर्मदा जी के शंकर जी को प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, नरमेश्वर स्वयं प्रतिष्ठित। सुंदर है, लगता है कि मैं आपको खाऊं, आपको खाने की इच्छा हो रही है। अब दैत्य तो कहते हैं मैं आपको खाऊं, भगवान कहे भी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं गंडकी के तट पर एक शिला बन जाऊंगा, पत्थर, जिस पत्थर का नाम होगा शालिग्राम, और तुम कीड़े बन करके हमको खाना। तो वही कीड़े बन करके वह दैत्य खाता है, और जो टुकड़े के टुकड़े भगवान शालिग्राम निकलते हैं गंडकी में, तुलसी जी से उनका इतना स्नेह है, तुलसी जी प्राण प्रिया है। मैं तो गया नहीं हूँ, संतों के मुख से मैं सुना हूँ कि गंडकी जी में तुलसी जी डालिए तो शालिग्राम भगवान ऊपर आ जाते हैं। मुहूर्त त्रय मुदकांत उपविवेश, ध्यान दें, एक बार गंडकी नदी में श्री भरत जी महाराज स्नान करके और भगवान सूर्य को सूर्याग्र दे रहे थे, जल दे रहे थे। उसी समय एक हिरणी, थोड़ा बहुत मैं संक्षेप में सुनाऊंगा, एक हिरणी जल पीने के लिए आई। तो बेचारी हिरणी गर्भवती थी, वो जल पी रही थी, तब तक जंगल में एक सिंह दहाड़ा, और सिंह की दहाड़ सुनकर के हिरणी इतनी घबरा गई, इतनी व्याकुल हिरणी हो गई कि उस हिरणी ने अपने प्राण को बचाने के लिए गंडकी नदी का ही छलांग लगा दिया। तो इतना कसकर के हिरणी ने छलांग लगाया कि गर्भवती हिरणी के गर्भ से बच्चा बाहर निकल गया, बाहर गिर गया और नदी में बहने लगा, और हिरणी तड़प करके उसका प्राण निकल गया।
उस बच्चे को बहते हुए श्री भरत जी ने देख लिया और भरत जी उस बच्चे को उठा लिया। यहां तक तो साधु का स्वभाव, किसी को बचाना लगे ये भी अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कहां हो गया कि उस हिरण के छौने में, उस हिरण के बच्चे में इतने आसक्त हो गए कि भगवान का भजन पूजन छोड़ करके भगवान के चिंतन की जगह पर, भगवान की माला की जगह पर हिरण के बच्चे की माला जपने लगे। हिरण का चिंतन करने का, भगवान का चिंतन छूट गया। कहने का भाव, आप संसार में रहो, दुनिया में रहो, बेटा बेटी के साथ रहो, लेकिन संसार के प्रेम में इतना पागल मत हो जाओ, दुनिया के प्रेम के में इतना मत भूल जाओ कि अपने परम प्रियतम को ही तुम छोड़ दो। पर एक परम प्रियतम का ही भजन पूजन, उस बच्चे में इतना आसक्त हो गए कि भगवान की पूजा भी छूट गई, भगवान का भजन भी छूट गया। संसार का प्राणी आपके प्रेम रुपया का चिंतन करते मरोगे तो रुपये का सांप नहीं बनोगे। इसमें कौन दो रहा है? जब भरत जी को मृग बनना पड़ा, जो स्त्री का चिंतन करते मरते समय हा पत्नी हा पत्नी हा पत्नी करके मरेगा, वो स्त्री बनेगा। हा बेटा करके मरेगा, वो बेटी के यहाँ बैल बनेगा। हाँ मेरे पतिदेव करके जो मरेगी वो पति बनेगी, पुरुष बनेगी, ये सुनिश्चित। आज यह सोचेगा, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हे मेरे राम, हे मेरे प्रभु, आप ही मेरे सच्चे प्रेमास्पद हैं, आप ही मेरे प्रियतम हैं। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं मकान का नहीं, दुकान का नहीं, परिवार का नहीं, बेटा का नहीं, बेटी का नहीं, नाते रिश्तेदार का नहीं, मैं तो राम का हूँ, राम जी मेरे हैं और मैं राम जी का हूँ। बात यही सोचना है। संसार में रह करके भी ये सोचते रहोगे, आपको ठाकुर जी मिलेंगे। प्राप्त प्रेम करता हूं, न आटा लाओ, न दाल लाओ, न साग सब्जी की व्यवस्था करो, कोई काम न करो, क्योंकि मैं आप लोगों से प्रेम तो करता हूं, मैंने मन दे दिया आप लोगों को। 2-4 दिन हो सकता है कि भोजन मिल जाए, 2-4 दिन के बाद भोजन भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर के लोग कहेंगे तुम्हारे प्रेम को ओढ़े बिछावे की खावे, क्या करेगा? तुम्हारे प्रेम लेकर के क्या करेंगे? यहाँ पे व्यवस्था करो। अगर प्रेम देना है तो चले जाओ वृंदावन। तो हमारे ठाकुर जी को प्रेम की जरूरत है, बस इतना ही करना है मेरे भाई। कथा का यही मुख्य लक्ष्य है। समस्त शास्त्रों का, पुराणों का, सत्संग का, कथा का एकमात्र यही उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य होता है कि श्रोताओं को सत्संग दे करके, कथा सुना करके भगवान की करुणा कृपा का बोध करा करके भगवान के चरणों में लगा देना, भगवान के चरणों से जोड़ देना, भगवान की भक्ति ये जीव करने लगे, बस यही सारा प्रयास है। इसलिए कथा सुनी जाती है, इसलिए सत्संग किया जाता है कि हम भगवान को अपना बनाए। और वास्तव में ठाकुर जी ही हमारे पहले भी आपके थे, सियाराम, पहले भी आपके थे और अब भी आपके हैं और आगे वे भी आपके रहने वाले हैं, है ना? हमेशा वही संसार न पहले आपका था, न अब आपका है, न आगे वो होने वाला है। केवल थोड़े दिन के लिए बीच का संबंध है, परमात्मा का संबंध सनातन।
होते आए, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, भगवान भगत के, भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। एक भगत ने डाला फंदा, एक भगत ने डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, आप बने हरि नाई नंदा। एक भगत ने डाला फंदा, आप बने हरि नाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए, प्रेम से चरण दबाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के। हरि बोल। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी, राखी लाज करना तेरी। द्रौपदी जब दुष्टों ने घेरी, राखी लाज करी ना तेरी, आप चीर बढ़ाए, आके चीर बढ़ाए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत के, बस में होते आए भगवान भगत भगवान 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 ठाकुर जी अपने भक्तों श्वास करो। गाय पशु की आकृति में है, लेकिन गाय पशु नहीं। गौ को पशु मत मानना, पशु की आकृति में है लेकिन पशु।
ब्राह्मण मनुष्य की आकृति में है, लेकिन ब्राह्मण मनुष्य नहीं है, ब्राह्मण देवता है, भूसुर है। लेकिन अब वो ब्राह्मण दुर्भाग्यशाली है कि ब्राह्मण शरीर में जन्म पा करके ब्राह्मणों को नष्ट कर दे। जो नहीं करना चाहिए सो करे, जो नहीं खाना चाहिए खावे, और जो नहीं पीना चाहिए पिए। वो दुर्भाग्यशाली है, उसकी बात अलग है। कहीं वहां भी आसक्ति न हो जाए। एक कहावत है, दूध की जली बिल्ली मट्ठे को भी फूंक करके पीती, ऐसे ग्राम में लोग कहते हैं। ऐसे ही एक बार आसक्ति का परिणाम भरत जी भोग चुके थे। एक मृग में आसक्त होने के कारण इनको मृग बनना पड़ा। पिता ने कहा कि इसकी बुद्धि जड़ है, इनका नाम जड़ भरत। माता पिता के चले जाने के बाद इनकी भाभियां इनको सताने लगी, ठीक से खाने को नहीं देती, और काम भी करते थे, बेढंगा काम करते, कहीं हमको फिर काम में लोग न लगा दे। इनको सड़ा गला खाने को दे दिया जाता था, बासी खाने को दे दे, लेकिन जो मिलता ठाकुर जी ने दिया है, मेरे प्रभु ने दिया है, मेरे प्रभु का भेजा हुआ जो भी भोजन है वो अमृत की तरह से है। ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करके जो मिलता ठाक से खाते, निश्चित होकर के सरकार का चिंतन करते, तो शरीर इनका हृष्ट पुष्ट बना रहता। और इनकी भाभियां अपने पतियों को बादाम का हलवा खिलावे, खूब मलाईदार दूध पिलावे, लेकिन तब भी इनके पति लोग 1.5 हड्डी के बने रहते थे। उसने भद्रकाली देवी से मनौती मांगा था कि मुझको बेटा हो जाएगा तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। संजोग से उस डाकू का वो पुत्र हो गया। उसने नर बलि चढ़ाने के लिए एक मनुष्य को पकड़ करके ले आया। कहीं से मौका मिला तो मनुष्य भाग गया। उसके सेवक खोजने लगे कि किसको बलि चढ़ाई जाए। तब तक जंगल में अपने मस्ती में घूमते हुए श्री जड़भरत जी मिल गए। तो सेवकों ने सोचा कि इससे देवी जी बहुत प्रसन्न होगी, और जड़भरत जी को पकड़ करके ले आए। बलि चढ़ाने वाले ऐसा एक विधान मानते हैं कि जिसको बलि चढ़ाई जाती है उसको बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है, उसको नहवाया जाता है, नया नया कपड़ा पहनाया जाता है, बढ़िया खिलाया पिलाया जाता है। भरत जी को बढ़िया लोग नहवाए, नया कपड़ा पहनाए, बढ़िया मालपुआ हलवा पूड़ी आज कहे कि बात तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा चकाचक हो रहा है। जड़भरत जी खूब खाए। खाने के बाद जब देवी के सामने ले आए, कहे कि मस्तक झुकाओ। कहे क्यों? कहे इसलिए कि जो खिलाया पिलाया गया आज तुमको बलि चढ़ाई जाएगी। जड़भरत जी डरे नहीं, बलि मेरी चढ़ेगी, मेरा गर्दन कटेगा, डर नहीं, क्योंकि संत मृत्यु से डरता है। बेटियों पूर्ण परमानंद। देवी के सामने महात्मा को खड़ा किया गया जड़भरत जी को, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, मस्तक झुका दिए। लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका चिंतन, जो सब जगह परमात्मा को देखने वाले, ऐसे महापुरुष का अपमान देवी कैसे सह सकती? जब डाकू का सरदार उठाया तलवार गर्दन पर चलाने के लिए, उसी समय मूर्ति से अट्टहास हुआ और भद्रकाली देवी मूर्ति को फाड़ दी और फाड़ करके प्रकट हो गई। अब उसी डाकू का गर्दन उसी की तलवार से सफा चट, और उसका गर्दन काट करके फुटबॉल बना के खेलने लगे, और जितने थे सब प्राण लेकर के भागे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूं
कि ये जो बलि का विधान है, ये जो मांस लोलुप लोग हैं, जिनको मांस खाने की प्रवृत्ति है, ऐसा कभी क्या कोई माता अपने पुत्र का मांस खाएगी? बलि तो नारियल से भी हो जाता है, नींबू से भी हो जाता है, उड़द की दाल से भी हो जाता है। यज्ञ में बलि का विधान है, लेकिन जीव की बलि का विधान नहीं है। किसी जीव की हत्या किया जाए तो उस डाकुओं के सरदार को, अपने पूजा करने वाले के गर्दन को क्यों काटते हैं? और भद्रकाली देवी जड़भरत जी से क्षमा मांगी है। जड़भरत जी और निश्चिंत हो गए और बड़ी मस्ती से ठाकुर जी का भजन करते हुए जंगल में घूमते थे। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, एक दिन की बात है कि सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण, अथ सिंधु सौवीर पते रघुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यातते तत्कुलपतिना शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये दैवेनोपसादितः सदिजवर उपलब्ध एष पीवा जुवा संहनन्नांगो गोखर्वध्रुवं बोधुरमिति पूर्व विष्टि गृहीते सह गृहीतः प्रसवद अहम उवाह सेविकाम च महानुभाव। वह राजा सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी में चढ़ करके जा रहा था। भगवान कपिल से उपदेश ले, चार कहार, जब चार नौकर रहते हैं तब पालकी चलती। एक नौकर बीमार पड़ गया, अब पालकी कैसे चले? रघुगणों का सेवक ने खोजते हुए शरीर से हट्टे कट्टे इन जड़भरत जी को पकड़ लिया। अब पकड़ करके पालकी में लगा दिया। पालकी में लगे तो कोई विरोध नहीं, क्योंकि संत मान और अपमान से परे होता है, सुख दुख से परे होता है। संत के अंदर सहने की शक्ति होती। श्री जड़भरत जी को कोई बुरा नहीं लगा, वे पालकी उठा लिया और पालकी उठा करके चलते हैं। तो संत की चाल में और संसारी की चाल में अंतर होता है। संत जब चलता है तो देखता है कि मेरे पैरों से किसी जीव की हत्या न हो। वह ठीक से चरण रखता है, ठीक से पैर रखता है कि किसी की हत्या न होने पावे। जीवों को बचाते ही वे चलते। कोई भी जीव आ जाता तो उसको बचाने के लिए जड़भरत जी कभी छलांग लगा देते थे। अब आप विचार करो कि पालकी धोने वाला कोई छलांग लगाएगा तो पालकी में बैठने वाली की क्या दशा होगी? जड़भरत जी जब लगा देते थे छलांग तो राजा रघुगण बैठा था पालकी में, तो उसका मस्तक पालकी से कड़ाक से लगता था। जब लगता होता है धोया जाता है। क्यों नहीं ठीक से तुम लोग चल रहे हो? तो नौकरों ने कहा कि महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन नया जो कहार लगा है, ये जो नया नौकर लगा है, ये ठीक से नहीं चल रहा है। कभी उछल के चलता है, कभी कूद करके चलता है। तो सांसर्गिको दोष एवं, ये जो हो रहा है सांसर्गिक दोष हो रहा है ना? ये सांसर्गिक दोष हो रहा है। तो रघुगण पर्दा हटा करके देखा तो जड़भरत जी को देख करके व्यंग करने लगा। ऐसा व्यंग किया है क्या था? रघुगण कहा कि वाह, ये बेचारा बहुत दूर से पालकी धो रहा है। ये दुबला है, पतला है, चलते नहीं बनता है, चलते चलते थक गया है, बहुत देर से पालकी धो रहा है। इस प्रकार जब
जल भरत जी समझ गए कि हमारे ये व्यंग कर रहा है, लेकिन जल भरत जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जल भरत जी आगे बढ़े तब तक एक चींटा दिखाई पड़ा, तो चींटा को बचाने के लिए फिर जल भरत जी लगा दी छलांग। जब जल भरत जी छलांग लगाए, फिर उसका मस्तक पालकी से तड़ाक से लगा। अब तो क्रोध में रह गया, कहता है तुम जीवन मृतो माम तदर्थी कृत्य, जैसे मुर्दा धोया जाता है ऐसे तुम धो रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। अय प्रमत्य सचत में करो चिकित्साम दंड पाणी रिव जनताया यथा प्रकृति स्वाम भजिष्यति। तुम नहीं मुझको जानते हो, मेरे जैसे स्वामी का तू अतिक्रमण कर रहा है, तो पागल बन गया है। पागल बनने की चिकित्सा मैं जानता हूं, आज मैं चिकित्सा तुम्हारी कर डालूंगा। जैसे जमराज पापियों की चिकित्सा करते हैं, वैसे मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। अब तो जल भरत जी सोचे कि ये तो ज्यादा बोल दिया। मेरे गुरुदेव का एक भाव है बहुत प्यारा। रहुगण से क्यों बोले? ये रहुगुण और कोई नहीं है, ये संत का संग और संत की कृपा और संत के प्रेम को पाया था। वही जो मृग था, जिस मृग के प्रति जल भरत जी की आसक्ति थी, भक्त के संग के कारण वही मृग आकर के सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण बना। जल भरत जी पहचान गए, ओहो वही मृग है जिसके कारण हमको मृग बनना पड़ा। संत पकड़ता है तो कभी जल्दी छोड़ता नहीं, इसका मैं कल्याण करके रहूंगा। इसलिए श्री जल भरत जी इससे बोलना पड़ा। राजन, तुम अपने को पंडित मान रहे हो, तूने ठीक कहा, तुम्हारा कहना उचित है। सुन, तूने यही कहा। देखो राजा, चलने वाले के लिए मार्ग होता है, धोने वालों के लिए भारत। तुम मेरी चिकित्सा करोगे, पीसे को पीसोगे, ये दुबलापन, मोटापन, ये सुख दुख, मान अपमान, ये शरीर का है। ये जीव शरीर नहीं है, ये जीव तो परमात्मा का अंश है। मेरे भाई, आप पंडाल में बैठे हो, आप पंडाल में, मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं है, मकान अलग है, आप मकान में निवास कर रहे हो। इसी प्रकार आप शरीर नहीं हो, इस शरीर में रहने वाले आप परमात्मा के अंश हो। शरीर में आप रह रहे हो, शरीर तो यही रह जाएगा, आप चले जाओ। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव परमात्मा का अंश है, और जैसे परमात्मा सुख स्वरूप है, ऐसे जीव भी सुख स्वरूप है। कपिल से उपदेश सीखने जा रहे थे, रघुगण का सर्वथा कल्याण हो गया। श्री जल भरत जी ने कहा कि रघुगण, भगवान तपस्या से, यज्ञ से, अनुष्ठान से प्रसन्न नहीं होते हैं। परमात्मा की प्रसन्नता तो महापुरुष के चरणों की धूली से होती है। किसी महापुरुष का आश्रय बन जाए, किसी भजनानंदी संत का बन जाए, उनके चरण धूरी को अपने मस्तक पर लगा ले, उसका कल्याण हो जाता है। जल भरत जी ने कहा कि मैं भी पहले चक्रवर्ती राजा था, लेकिन अपने मन से मैंने आराधना करी, लेकिन भगवान की आराधना करी व्यर्थ नहीं। मेरे ऊपर गुरु की कृपा नहीं थी, मैंने गुरु वर्ण नहीं किया था। एक मृग में आसक्त हुआ, और मृग की आसक्ति के कारण मेरी ये दशा हो गई। इसलिए अनासक्त होकर के, आसक्ति का त्याग करके, अगर आसक्ति ही करना है तो
परमात्मा और परमात्मा के भक्तों में आसक्ति करके भगवान का भजन करे, उसका कल्याण हो जाएगा। श्री जड़ भरत जी के उपदेश से रघुगण जो भगवान से उपदेश सीखने जा रहे थे उनको सर्वथा बोध हो गया और भगवान के प्राप्ति के लायक ये बन गए। उन अवतारों में भी पूर्णावतार 2 अवतार माना गया है, श्री रामावतार और कृष्णावतार। तो आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी प्राकट्य होगा और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भी प्राकट्य होगा। तो दोनों उत्सव का आनंद आप लोग को लेना है। तो बस सावधान होकर के मन को एकाग्र करके किसी चरित्र को बहुत मैं सूक्ष्म सुनाऊंगा, केवल स्मरण करते हुए और कथा का रसास्वादन करना है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पंचम स्कंद में दिव्य वर्णन है, ग्रहों की गतियों का वर्णन है, ग्रहों की गतियों का वर्णन है, लोक लोकांतरों का वर्णन है। इस सारे भूगोल खगोल का कभी स्वतंत्र रूप में पंचम स्कंद की आप लोग कथा सुनो, कभी कभी तुम्हारा सत्संग की दृष्टि से एक एक स्कंद की कथा सुननी चाहिए। सप्ताह में सब सुनाना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान ये जो नरक कहा जाता है, अनेक लोकांतरों का वर्णन तो आपने किया, लेकिन ये जो नरक है, ये नरक कहाँ है? ये त्रिलोकी के भीतर है कि त्रिलोकी के बाहर है? श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित ये नरक त्रिलोकी के भीतर ही है। मृत्यु लोक से दक्षिण दिशा की तरफ यमपुरी है। मृत्युलोक से जमपुरी की दूरी 99,000 योजन की दूरी है। वहां पर 28 प्रकार का नरक होता है। जमपुरी में कितने प्रकार का नरक होता है? 28 प्रकार का नरक। और किस नरक में कौन जाता है, बड़ा विशद और बड़ा दिव्य वर्णन है। तो मेरे श्रोताओं में सब तो वर्णन नहीं कर पाऊंगा, बस इतना निवेदन मैं करूं आप लोगों से कि जो दूसरे को धोखा देता है, दूसरे के साथ विश्वासघात करता है, उसको अमृतामृत नरक में जाना होता है। वहां पर तपाए हुए भूमि पर वहां के जो वृक्ष हैं उनके पत्ते तलवार जैसे बड़ा उसको कष्ट मिलता है। जो दूसरे को सताता है, दूसरे को दुख देता है, ध्यान देकर के सुनो, दूसरे को पीड़ा पहुंचाता है, वो रौरव नरक में जाता है। रौरव नरक में एक रूरू नाम के कीड़े होते हैं, वो बड़े विषैले होते हैं। जो दूसरे को सताए रहता है, रौरव नरक में रूरू नाम के कीड़े उसको काट काट करके बदला लेते हैं। बड़ी तो स्त्री पर पुरुष का समागम किए रहती है, उसको पुरुष के खंभे से चिपकाते हैं, उसको भी दंड मिलता है। ये सारे नरकों की गतियां, पापों की स्थिति को सुनकर के श्री परीक्षित जी सुखदेव जी से निवेदन करते कि हे शुक्राचार्य जी महाराज, इस मृत्यु लोक में व्यक्ति जब आता है तो कुछ अच्छा कुछ बुरा कर्म बन ही जाता है, तो जीव का कल्याण कैसे हो। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अगर कोई रोग से डरता है तो औषधि करा ले, और पाप से डरता है तो प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित से पाप नष्ट हो जाता है, औषधि से रोग नष्ट हो जाता है। परीक्षित ने कहा कि भगवान, लोग पाप करते फिर प्रायश्चित करते, पाप करते प्रायश्चित करते हैं। उनका प्रायश्चित तो करना ऐसे ही होता है जैसे हाथी को नहवाओ और हाथी फिर धूल डाल ले। ऐसा कोई उपाय बता दो आप
जिससे पाप की प्रवृत्ति ही न हो पाए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि परीक्षित, एक बार जो मन, एक बार दो बार केवल एक बार अपना मन जो भगवान के चरणों में लगा देता है, जो एक बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लेता है, भगवान के गुण का गान कर लेता है, उसके पास